जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो हम चर्चा लेकर आए हैं वो एक नहीं दो ग्रहों की, और दो ग्रहों का एक विशेष परिवर्तन जो इस तरीके का बन रहा है, आपके लिए लाभ की स्थितियों को लेकर आने जा रहा है। आपके जीवन में स्थितियां जो हैं और ज़्यादा उच्च से उच्च होने जा रही हैं। स्थितियां बहुत उत्तम हो गई हैं। चीज़ें देखिए आपके लिए परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन क्या है कि एक विशेष योग के कारण। सबसे पहले आपने देखिए, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं, आपके मुख से क्या निकलता है? आप एक चौपाई पढ़ते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरव कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, बुद्धि और विद्या के कारक इस समय बल के कारक ग्रह के साथ आकर बैठ गए हैं। मंगल और बुध की युति हो रही है। हालांकि ये जो चर्चा हो रही है वो मंगल बुध संबंधित नहीं हो रही है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं एक उससे भी बड़े योग की, जिसके बारे में कि हम कहते हैं कि शुक्र जो होते हैं बहुत ही लग्जरियस प्लेनेट होते हैं। शुक्र के प्रभाव वाले व्यक्ति को किसी को बताना नहीं पड़ता है कि उसके पास ये चीज़ें हैं, क्योंकि शुक्र भौतिकतावादी के ग्रह है। उसके व्यक्ति के पास में आकर्षण, कला, संस्कृति, राज वैभव, यानी जिन जिन चीज़ों की व्यक्ति कामना करता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा रुतबा, ये सारी चीज़ें शुक्र उस व्यक्ति को बैठे बिठाए प्रोवाइड कराते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन जो हुआ है वो शुक्र राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ आए हैं, और शुक्र सूर्य के इस योग को क्या कहा जाता है? शुक्रादित्य राजयोग। राजयोग बन रहा है, वो भी किस भाव में? त्रिकोण में। देखिए, हमने आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 4 त्रिकोण आपको प्रभावित करते हैं। त्रिकोण का कोई भी भाव अगर बेहद प्रबल हो जाए, समझ लीजिए आपके जीवन में उस त्रिकोण से संबंधित कुछ बड़ा होने वाला है। यह त्रिकोण है क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 भावों को इंडिकेट करते हैं यह त्रिकोण आपकी जो जीवन में, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं त्रिकोणों से जुड़ी हुई है। तो इस समय आपका जो धर्म त्रिकोण है काफ़ी प्रबल हो रहा है। शुक्र शनि एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये 3 स्थितियां बन रही हैं, इतनी उत्तम स्थितियां बन रही हैं कि शुक्र से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में भरमार होने जा रही है। लेकिन शुक्र को मात्र भौतिकतावादी का ग्रह समझना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र भौतिकवादी भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक भी हैं। जितनी भी ये देन है, तंत्र विद्या है, रसायन विद्या है, संजीवनी विद्या है। देखिए, रसायन विद्या के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। रसायन विद्या जो होती है वह किसी व्यक्ति को छोटे से एकदम बड़ा बनाना, बड़े से एकदम वृद्ध बनाना, भूतकाल में भेज देना, भविष्य काल में भेज देना, ये चीज़ रसायन विद्या के ही प्रयोग होते हैं, जो कि शुक्राचार्य की ही देन है। क्योंकि शुक्रदेव कभी भी रिक्त नहीं बैठते, कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं करते। उनका माइंड जो होता है इन्हीं अनुसंधानों पर लगा रहता है, और जिसकी नित नई प्रयोग होते रहते हैं। संजीवनी विद्या के बारे में भी आप जानते होंगे, जिसका कि रामायण काल में वर्णन है कि किसी मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे देना। इसीलिए आसुरी प्रवृत्ति का इसीलिए कहा जाता है कि वो कभी मरती नहीं, कभी भी जागृत हो जाती है। असुर जो होते हैं वो छोटे से एकदम जन्म लेते ही वयस्क हो जाते हैं। ये सब शुक्राचार्य की ही देन होती है। अब शुक्र का त्रिकोण में शुक्रादित्य नामक राजयोग बनाना कई कारणों से आपके लिए उल्लेखनीय हो जाता है। सबसे पहले देखिए, जो सूर्य और शनि का विषम योग बना हुआ है। सूर्य शनि एक दूसरे के जब सामने होते हैं, क्योंकि पिता पुत्र हैं, तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा अच्छे विचार भी रखते हैं। क्योंकि देखिए, शनि देव कठोरता में बहुत ही सर्वोपरि हैं, और कठोरता के कारण शनि देव जो हैं स्वयं भी उन नियमों का पालन करते हैं, पिता की रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए पिता के सामने होते हुए कुछ आपके लिए अप्रिय नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि कारक स्थान पर है, लेकिन क्या होता है जब किसी हम ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं चीज़ की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, और जिसके साथ हमारे संबंध भी अच्छे नहीं होते, और फलता क्या होता है हम तटस्थ भाव से बैठे रहते हैं। वही चीज़ें ग्रहों के साथ भी होती हैं, क्योंकि शनि की कठोरता के कारण एक बार शनि देव ने सूर्य देव को दंडित किया था, जिसके प्रभाव स्वरूप सूर्य शनि के मध्य जो है एक तरीके से अगर कहें तो बहुत ही निगेटिव संबंध है, जिसके कारण से इन दोनों भावों से आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं निकल कर आ पा रहा था। सिर्फ प्रयास निकल रहे थे। विचार जो थे वो माइंड में ही आपकी रूपरेखा बनती थी, माइंड में ही ब्लॉक हो जाती थी, और वहीं पर आपके धरी की धरी रह जाती थी।
अब इस समय शुक्र के यहाँ पर आ जाने से सूर्य को तो बल प्राप्त होगा ही, सूर्य को ऐश्वर्य प्राप्त होगा ही, क्योंकि राजा है, राजा को ऐश्वर्य जरूरी है। और साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से शनि के साथ जो इनके संबंध हैं, क्योंकि शनि और शुक्र के संबंध जो है जग जाहिर है, एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जो कमी एक के अंदर होती है उसको पूरा करने का कार्य दूसरा करता है। शुक्र के अंदर मेहनत की कमी है और शनि के अंदर लग्जीरियस की कमी है। शनि धन तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन मेहनत के साथ। शनि कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोगों के कारक होते हैं, लेकिन उनसे मेहनत इतनी ज़्यादा करवाते हैं कि व्यक्ति स्वयं के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता, सिर्फ अपने कार्य पर ही फोकस करता रहता है। शुक्र ये कार्य करते हैं, शुक्र स्वयं के ऊपर ध्यान दिलवाते हैं। आपने बहुत से लोगों को ऐसे देखा होगा कि जो दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा धनार्जन भी करते हैं, लेकिन अगर उनसे आप 2 मिनट के लिए ये पूछ लीजिए कि आप कॉफ़ी पियेंगे, तो उनके पास यही ज़बान से निकलेगा, समय नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों ग्रहों का आमने सामने आना, यानी जो भी दुर्योग ये निर्मित कर रहे थे सूर्य देव के आने से, वह दुर्योग समाप्त होगा, जिसकी वजह से अब शनि देव और सूर्य देव स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। जो शनि की विलंबिता बनी हुई थी, आपके लिए निगेटिविटी बनी हुई थी, वो समाप्त होगी, चीज़ें आपके लिए अनुकूलता में सिद्ध होने जा रही हैं। तो बनेगी हमारे साथ इस वीडियो में एंड, चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण विलक्षण समय इस समय पर आपके लिए निर्मित हो रहा है। सबसे पहले शुक्र का देखिए इसके स्थान पर है, क्योंकि ये त्रिकोण में है। त्रिकोण में बना हुआ कोई भी योग आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वहीं देखिए शुक्र जो है इस समय सबसे पहले जो लोग भी जिनकी भी विवाह की योग्य उम्र है, प्रेम संबंधों में है, सबसे पहले उनके विवाह के योग को प्रबल करेंगे। साथ ही साथ देखिए जो उनकी संतान उनकी आज्ञा की अवज्ञा कर रही थी, अवहेलना कर रही थी, संतान इस समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अनुकूलकारी होने वाली है। और साथ ही साथ इस समय कुछ ऐसा कार्य करेगी जिसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राउड करेंगे अपनी संतान पर। जो लोग भी इस समय विचार जिनके ब्लॉक है उनके लिए बहुत उत्तम होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि केतु के साथ होने से काफ़ी ज़्यादा दुर्योग उत्पन्न हो रहे थे और उन दुर्योगों की समाप्ति करेंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव भी इस समय विषमता में थे, क्योंकि केतु के साथ मोस्टली अगर मैं देखूं सभी की कुंडलियों में, मोस्टली कुंडलियों में अगर 1 लाख कुंडलियाँ देखी जाती हैं तो 1 ही 2 कुंडलियों में राहु की स्थिति उत्तम प्राप्त होती है, अन्यथा राहु किसी न किसी कारण से दुर्योगपूर्ण ही होते हैं। और जब राहु दुर्योगपूर्ण है, केतु स्वतः दुर्योगपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि केतु के पास अपना कोई माइंड नहीं होता है। फलता है यह आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देते हैं। और इस समय केतु जो हैं वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बलवान सिद्ध होने जा रहे हैं, क्योंकि केतु के आगे और पीछे जो योग बन रहे हैं वो बहुत उत्तम योग बन रहे हैं। क्योंकि केतु एक विद्वान वर्ग कहता है कुजवत कार्य करते हैं, एक विद्वान वर्ग कहता है गुरुवत कार्य करते हैं, दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि मंगल की स्थिति भी उत्तम है और गुरु की स्थिति भी उत्तम है। देखिए मंगल बेशक आपके षष्ठ भाव में है, लेकिन षष्ठ भाव में मंगल कारक होते हैं, जिसकी वजह से मंगल बहुत ही उत्तम स्थिति में है, जिसकी वजह से यहाँ पर केतु के प्रभाव जो आपके परिवार के लिए, आपकी सुख शांति के लिए, आपके जीवन में उन्नति के लिए, क्योंकि मोस्टली आप रिचार्ज कहाँ पर होते हैं, आप रिचार्ज होते हैं अपने घर पर, रिफ्रेश होते हैं अपने घर पर। घर का वातावरण आपके लिए सहयोगात्मक होता है तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ही उत्तम निकल कर आने लगती हैं। फलता है इस समय शुक्र का जो ये प्रभाव है आपके लिए काफ़ी राजयोग कारक होने वाला है। वहीं शनि पर जब इनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि देखिए प्रत्येक ग्रह के पास है और सप्तम दृष्टि शुक्र के भी पास है, तो इस समय आप अपने लाभ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। इस समय देखिए आप थोड़े से व्यय भी कर सकते हैं, संतान पे कर सकते हैं, प्रेम संबंध जो इसके साथ है पार्टनर के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन इन व्यय का थोड़ा सा क्या होगा, लॉजिक होगा। व्यय तो होंगे, लग्जरियस लाइफ भी जिएंगे, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे इस दौरान, लेकिन देखिए बेशक आपकी जेब में 2 रुपये ना हो, लेकिन शुक्र क्या होता है जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते। बेशक व्यक्ति कर्ज के द्वारा करे, किसी चीज़ को
व्यय करके करे, लेकिन उसकी लग्ज़रियस लाइफ बनी रहती है, वो अपने कंफर्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं करता है। सेम यही स्थिति आपके लिए होने जा रही है। धन का जुगाड़ तो होता ही रहेगा आपके लिए, लेकिन ये समय काल जो होगा आप काफ़ी ज़्यादा लग्ज़रियस बिताने वाले हैं। आपकी जो सुख सुविधा है वो बढ़ने वाली है। इस समय पर देखिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, या फिर आप स्वयं का घर, अगर अभी तक रेंट के मकान में रह रहे हैं और आप स्वयं का मकान बनाना चाहते हैं, इस समय पर आप वो भी करेंगे। चीज़ें आपके लिए काफ़ी उत्तम से उत्तम होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र जब आपके देने पर आते हैं और इस समय शनि के सामने हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रबल होने जा रही हैं। आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है। आप यह स्थितियाँ जो होंगी शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ ही समाप्त होने जा रही हैं, जो आपके शनि के द्वारा दुर्योगपूर्ण स्थिति बनी हुई थी या तटस्थता बनी हुई थी। दुर्योग तो नहीं, लेकिन एक तटस्थता बनी हुई थी, जो तटस्थता अब शुक्रदेव समाप्त करने वाले हैं। देखिए, लेकिन उसके लिए मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ कि ग्रह कहाँ से प्रभाव दे रहा है, इसका डिसाइड करता है गोचर, और कितना प्रभाव दे रहा है, कैसा प्रभाव दे रहा है, यह डिसाइड करता है आपका लग्न चार्ट। अगर लग्न चार्ट में शुक्र की स्थिति खराब है तो फिर ये समझ लीजिए विषमताएं आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए और सदैव ही करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपका गोचर अच्छा हो जाए तब आप बस थोड़े छोटे मोटे उपाय करने और आपको लाभ मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस बात को मेरी मानिए। जो भी आपको इस तरीके की चीज़ें बताते हैं कि आपको तुरंत प्रभाव मिलेगा, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जप का संकल्प ले लीजिए और इनका जप करिए। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, क्योंकि महिला जो होती हैं वो शुक्र की कारक होती हैं। इनकी कभी भी अवज्ञा ना करें, अवहेलना ना करें, प्रताड़ना ना करें। इसके अतिरिक्त देखिए, माता लक्ष्मी जो होती हैं शुक्र की आराध्या देवी होती हैं। माता लक्ष्मी के किसी भी रूप की आराधना कर सकते हैं। देखिए, माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की हम जानते हैं, और 8 स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ा सकते हैं, कमल गट्टे की माला अर्पित कर सकते हैं।